राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि वो पिछली बार से अधिक ताकतवर बनकर आ रहे हैं। राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने से पहले ही उन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बात बात पर टैरिफ की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप कभी चीन, कभी मैक्सिको और कभी कनाडा को धमकी देते हैं तो कभी ब्रिक्स देशों को। हाल ही में उन्होंने ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। अपनी धमकियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। याद कीजिए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। ये 5 देशों से मिलकर बनता है: ब्राजील, रशिया, इंडिया यानी भारत और इसके साथ साउथ अफ्रीका और चीन। यानी यहां पर उन्होंने भारत को समेटते हुए ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी करेंसी लाने की कोशिश की तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी के पीछे अमेरिका की दादागिरी से अधिक उसका वो डर सता रहा है जिसके चलते वो ब्रिक्स देशों पर करेंसी की पाबंदी लगाना चाहते थे। ब्रिक्स देशों पर करेंसी की पाबंदी लगाने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को डॉलर की धौंस खत्म होने का डर भी सता रहा है। अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी जारी कर दी तो डॉलर कमजोर होने लगेगा, डॉलर की मांग कम होने लगेगी, जिससे उसकी वैल्यू में गिरावट आ सकती है। अगर डॉलर कमजोर होने लगा तो अमेरिकी वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। डॉलर की कमजोरी आयात को महंगा कर देगी, जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ेगा। डॉलर के कमजोर पड़ने से अमेरिकी प्रतिबंधों का असर खत्म होगा। तो क्या ट्रंप को यही डर सता रहा है? इसी वजह से ट्रंप 100% धमकी, टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। इस पर हमने आज सबसे बड़ा सर्वे किया है, साथ ही उस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन यहां बड़ी अच्छी तरीके से समझिए, रूस से तनाव के बाद ब्रिक्स देशों ने यह सोचना शुरू किया कि वो अपनी एक करेंसी शुरू करेंगे और अगर ये हो जाता है तो यहां पर अमेरिका फंस जाएगा। अब हम आपको आगे बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को जो धमकी दी है वो क्या है। ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम खड़े होकर देखते हैं ये विचार अब खत्म हो चुका है। हमें इन देशों से प्रतिबद्धता चाहिए कि वे ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, ना ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अद्भुत अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेचने को अलविदा कहने की उम्मीद करनी चाहिए। याद रखिए, ब्रिक्स देशों की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान आता है वो करीब 1/3 आता है। अगर रूस, चीन, भारत, साउथ अफ्रीका, अगर ये देश और ब्राजील मिलकर एक साथ डॉलर को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो डॉलर का कमजोर होना स्वाभाविक है। हमने सवाल पूछे लोगों से। पहला सवाल, ब्रिक्स करेंसी आई तो 100% टैरिफ, ट्रंप की इस धमकी के पीछे आखिर वजह क्या है? डॉलर कमजोर होने का डर 41% ने कहा हाँ यही वजह है। ग्लोबल मार्केट में चीन, रूस और भारत से खतरा 20% लोगों ने कहा। अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान का डर 38% लोग ये बात कह रहे थे और 1% ने कहा हम कह नहीं सकते। यानी डॉलर कमजोर होने का डर और अमेरिका को आर्थिक नुकसान का डर सबसे ज्यादा 79% टोटल इसी को जाता है। दूसरा सवाल, ब्रिक्स के सामानों पर 100% टैरिफ वाली ट्रंप की धमकी के मायने क्या हैं? अमेरिका को फायदा 16% ऐसा मानते हैं, ब्रिक्स देशों को नुकसान 20% लोग ये ऐसा मांगते हैं, दुनिया में चीजें महंगी होंगी 64% लोग ऐसा मानते हैं। और तीसरा सवाल हमने क्या पूछ लिया लोगों से, ब्रिक्स देशों ने अगर करेंसी डेवलप कर ली तो होगा क्या? डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, यानी हर कहीं डॉलर का उपयोग 51% ने कहा यही होगा। हाँ, ब्रिक्स देशों को फायदा होगा 43% ने ऐसा कहा और 6% ने कहा हम कुछ नहीं कह सकते। यानी 6, 1, 7 और 5, 4, 9 यानी 97% लोग, करीब 94% लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को झटका लगना पक्की बात है। डॉक्टर शरद कोहली मेरे साथ अर्थशास्त्री इस वक्त जुड़ गए हैं और आकाश जिंदल अर्थशास्त्री के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर शरद कोहली, सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने ही रखना चाहूंगा। ब्रिक्स से 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, लेकिन अब इसमें 9 देश हो गए हैं। कुल मिलाकर एक बड़ा हिस्सा है, दुनिया की 1/3 इकोनॉमी को ये कंट्रोल करते हैं। अगर डॉलर की तरफ ये स्विच करते हैं,
क्या ट्रंप का डर जायज है? देखिए, आर्थिक जगत में कहावत है कि अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को जुकाम लग जाता है। इतना इतना दबदबा है अमेरिका का। और ये डॉलर, मैं इसको डॉलर की दादागिरी कहता हूं। ये डॉलर की दादागिरी है। और मैं आपको 3 आंकड़े वैसे बताता हूं कि दुनिया भर में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें करीब करीब 60% यूएस डॉलर का हिस्सा है। दुनिया भर में जो आर्थिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि अंतर देशीय, एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें 88% डॉलर में किए जाते हैं। और तीसरा, दुनिया में जो डेट है, उधार जो लिया हुआ है एक देश से दूसरे देश में, अंतरराष्ट्रीय उधार जो है, उसमें 62% हिस्सा यूएस डॉलर का है। इसके अलावा स्विफ्ट, जिसके माध्यम से पैसा भेजा जाता है, वो यूएस डॉलर में है। क्रूड ऑयल यूएस डॉलर में है। सैंक्शंस यूएस डॉलर में है। तो ये जो डॉलर की दादागिरी है, कोई किसी मोहल्ले का दादा होता है ना राजीव, तो क्या होता है, उसको जब खतरा हो जाता है तो वो फिर छटपटाता है, धमकियां देता है कि कोई दूसरा खड़ा होने जा रहा है। ठीक वैसा ही किस्सा है। अमेरिका को लगता है कि दादागिरी खत्म हुई तो उसका जो इन्फ्लुएंस है, दबदबा है, वो दबदबा खत्म हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और फाइनेंशियल वित्तीय बाजार में। इस बात से डरकर, और मैं ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पर मनोज, राजीव, कि ये प्रैक्टिकली करना बहुत कठिन है। और बड़ा सिंपल सा मैं बताता हूं, करीब 84 बिलियन डॉलर का भारत से इस समय एक्सपोर्ट होता है। मुझे बताइए, जो चीज $100 की मिलती है, अगर ट्रंप साहब ने उस पर 100% टैरिफ लगा दिया, वो $200 की है, तो क्या अमेरिकन लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे? और मैं यहाँ पर दवाइयों का जिक्र करना चाहूंगा। वैसे तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है जो सामान यहां से जाता है। क्या $100 की दवाई $200 में अमेरिकन जनता अफोर्ड कर पाएगी? तो ट्रंप साहब धमकी देने से पहले अपने घर में भी झांक के देख ले। उनका तो छोड़िए, क्या अपना गुजारा घर में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा राजीव? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपने आंकड़ों को इतना स्पष्ट तौर पर रखा कि दर्शक एकदम समझ गए होंगे डर क्या है। आकाश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, भारत और रूस के बीच में पिछले दिनों जिस तरीके से व्यापार हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन वॉर के चलते जो प्रतिबंध लगाए गए थे, भारत और रूस ने रूबल और रुपीज में अपना सौदा किया और उसने कहीं बहुत डॉलर को साइडलाइन कर दिया। चीन जिस तरीके से यूएस के सामने खड़ा हो रहा है और ब्रिक्स अपने को एक बड़े तौर पर अब जब खड़ा करता चला जा रहा है, और ये ब्रिक्स अकेला ऐसा संगठन है जिसमें अमेरिका की कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्या वाकई ट्रंप का डरना जायज है कि ये देश मिलकर अगर अपनी करेंसी ले आए तो डॉलर का साफ हो जाना तय है? देखिए राजीव जी, अमेरिका की इकोनॉमी के कई डर हैं, एक नहीं बहुत डर है आज की तारीख में। अमेरिका जिसे लोग बहुत पावरफुल, सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है ही है, शायद रोल मॉडल इकोनॉमी मानते हैं। सबसे पहले बता दूं, वो अमेरिका आज वो पावरफुल इकोनॉमी नहीं रही है। पिछले कई सालों से 17-18 साल में कई साल ऐसे हैं जब वो डेफिसिट इकोनॉमी रही है, यानी कमाई कम खर्चा ज्यादा। अभी क्या हुआ था, उन्हें अपनी डेट सीलिंग सस्पेंड करनी पड़ी थी। डेट सीलिंग दर्शकों को आसान भाषा में बता दूं, जितना कर्जा अमेरिका को लेना अलाउड था उससे ज्यादा कर्जा लिया जाए, इसके लिए वो सीलिंग को सस्पेंड किया गया था। यानी अमेरिका को अपना कामकाज चलाने के लिए लिमिट से ज्यादा कर्जा लेना पड़ा था। अमेरिका, रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई उसके बाद 2 क्वार्टर अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई। आज क्या हालात है अमेरिका के इस सो कॉल्ड बहुत पावरफुल इकोनॉमी के, कि 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने कम किए, उसके बाद भी अमेरिकी इकोनॉमी में रिकवरी नहीं आ रही है। और आज से 3 महीने पहले तो अमेरिका इकोनॉमी में यह तक डर था कि कहीं स्लोडाउन रिसेशन में ना तब्दील होए। इन्फ्लेशन को अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है माना जा रहा था। तो अमेरिका आज की तारीख में वो पावरफुल इकोनॉमी नहीं रही। तो अमेरिका को बहुत सोच समझ के जो है ये सारे स्टेप्स उठाने चाहिए, सोचना चाहिए। जहां तक डी डॉलराइजेशन की बात है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.इन का साफ मानना है, डी डॉलराइजेशन होना ही होना है। डी डॉलराइजेशन को अमेरिका नहीं रोक सकता। जहां तक अमेरिका की इकोनॉमी की वर्चस्व की बात है, वो वर्चस्व वो वाला नहीं रहेगा। देखिए, दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में कोई भी इकोनॉमी हमेशा सबसे पावरफुल नहीं रह सकती। अमेरिका को याद रखना चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी नहीं थी। तब इंग्लैंड और फ्रांस थे। आप 18वीं सेंचुरी में जाइए, हम हिंदुस्तान, हमारे पास दुनिया का 25% जीडीपी हमारे यहाँ था।
आप जो 10th सेंचुरी तक लगाइए, हिंदुस्तान हमारे पास 30% जीडीपी था। उससे पहले की बात करें, एक समय था जब गांधार से लेके तक्षशिला से लेके आज आप देखिए उस समय की आप ईस्टर्न इंडिया तक, आप कलिंग तक हमारे पास था। तब दुनिया की 58% जीडीपी हमारे पास थी। तो कोई भी नंबर वन हमेशा नहीं रह सकता। हिंदुस्तान इतने सालों तक नंबर वन रहा है, सदियों तक नंबर वन रहा है। तो अब डी डॉलराइजेशन तो एक फैक्ट है जो अमेरिका को मानना पड़ेगा। जहां तक ब्रिक्स करेंसी की बात है, ब्रिक्स दर्शकों को बता दूं एक बहुत पावरफुल फॉर्मिडेबल समूह है और अमेरिका को दिख रहा है कि ब्रिक्स बहुत पावरफुल होता जा रहा है। बट साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, ब्रिक्स के लिए कॉमन करेंसी लाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इसे यूरो के साथ या यूरोजोन के साथ कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि ब्रिक्स में अगर कॉमन करेंसी आती है तो किस तरीके से मार्कअप होगी वो बाकी कंट्रीज के साथ, वो थोड़ा मुश्किल है। बट ब्रिक्स की पावर अपनी जगह है और मैं आपकी रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत हूं। ब्रिक्स एक बहुत ही पावरफुल समूह बनता जा रहा है और अमेरिका को आज की तारीख में ब्रिक्स से घबराहट है। यानी 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप शपथ लेंगे और उसके बाद के जो 4 साल उनके सामने होंगे, वो न केवल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की उस लाइन को सच साबित करने की उनकी एक जद्दोजहद का हिस्सा रहेंगे, जहां पर उन्हें डॉलर को संभालना है, अमेरिका को संभालना है और शायद जाते जाते इस दाग को अपने चेहरे पर नहीं लेना है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह उन्होंने अमेरिका को पीछे ले जाने का काम कर दिया। तो उनके जो निकले हुए शब्द हैं, उनके जो काम है, वो इस तरह का रिफ्लेक्शन देने वाले होने चाहिए। अभी तो शुरुआत उन्होंने धमकी से की है, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा अगला सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, ब्रिक्स मुद्रा वर्सेस डॉलर, ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी, क्या भारत चीन रूस को सीधी चुनौती है? हां कहने वाले 74% लोग निकले, नहीं कहने वाले 21% लोग निकले और कह नहीं सकते 5%। अगला सवाल, क्या डॉलर का ऑप्शन तलाशना आज के समय की मांग हो गई है? एग्जैक्टली जैसा डॉक्टर शरद बोल रहे थे और आकाश जी बोल रहे थे, 74% ने कहा हां डॉलर का ऑप्शन तलाशना समय की मांग है और 26% ने कहा नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है और 0% किसी ने भी नहीं कहा कि कह नहीं सकते। अगला सवाल, ब्रिक्स मुद्रा वर्सेस डॉलर से क्या आर्थिक युद्ध की शुरुआत होने जा रही है? 64% ने कहा हां होने वाला है, 34% ने कहा नहीं ऐसा नहीं है और 2% ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर शरद, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। ये कहना बहुत आसान है, दो चीजें समझाइएगा। पहला सवाल ये, क्या वाकई तीसरे सवाल की तरह हम किसी फाइनेंशियल वॉर में उलझने जा रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब? और दूसरा सवाल ये कि अगर ब्रिक्स करेंसी जिसकी रूस ने पहल की, चीन ने सपोर्ट किया, भारत उसका हिस्सा है और अहम साझीदार है भारत, क्या ऐसा होना मुमकिन आपको दिखता है? देखिए, ये समय की जरूरत बन चुकी है। जबकि ब्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखिए तो जब ब्रिक्स बना था उस समय भारत और चीन के रिलेशन कुछ और तरीके थे, पर अब भारत और चीन के रिलेशन शायद अब बीच में कुछ ठीक हुए हैं पर पहले वाली अब बात नहीं है। और हमने देशों को इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी की वजह से राजीव घुटनों पर आते देखा है। Exactly. आपने श्रीलंका में देखा, आपने बांग्लादेश में देखा, पाकिस्तान में देखा। 1990 में राजीव, 1990 में भारत को अपना हमने भी अपना सोना जी अपना सोना गिरवी रखा था क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज समाप्त हो गया था। तो ये सिचुएशन ये देश अब नहीं चाहते हैं कि सिर्फ डॉलर के ना होने की वजह से हम अपना जरूरी सामान नहीं मंगा सकते, हमारे दिवालिया निकलने की नौबत आ सकती है। तो मुझे लगता है ये मांग तो जायज है, हम डॉलर की वजह से आज हमारा दिवालिया निकलने लग जाए। और आपको एक बात काम की बता दूं मैं राजीव, कि एक मुहिम छिड़ चुकी है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की बेतहाशा खरीदारी कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में डॉलर की जगह अब डॉलर जो स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि कुछ दशकों पहले हुआ करता था, वो वापस आ सकता है। यानी कि जिस देश के पास जितना सोना है उस देश की करेंसी और उसकी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत मानी जाएगी। आप सोने के भाव बढ़वा देंगे सर। बिल्कुल, सोने के भाव तो पहले ही बढ़ चुके हैं, पहले ही 80,000 रुपए पार हो चुका है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इसको राजीव लगातार खरीदे जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कभी ना कभी ये डॉलर जाके नीचे चला जाएगा। तो उस समय ये अंतरराष्ट्रीय करेंसी, डॉलर अंतरराष्ट्रीय करेंसी है, वो अंतरराष्ट्रीय करेंसी नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब, देखिए हम उनको इज्जत देते हैं पर थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हैं।
ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हाँ। 2-3 दिन पहले उन्होंने मेक्सिको, कनाडा, चाइना को कहा था कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे। तो भारत में हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि चलिए भारत को छोड़ दिया, और 2 ही दिन बाद 25% छोड़ उन्होंने तो 100% की धमकी दे दी। और उनकी इस धमकी के पीछे इसमें रशिया और चाइना, जो कि दोनों के दोनों अमेरिका के राइवल्स हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक आर्थिक युद्ध छिड़ सकता है अगर ये धमकी कहीं भी जमीन पर आती है। पर मुझे इसका आना, दोनों ही चीजें मुश्किल हैं। इस धमकी का जमीन पे आना मुश्किल है राजीव, और ब्रिक्स करेंसी बनना भी उतना आसान काम नहीं है। उतना ये आसान। दोनों ही राहें कठिन नजर आती हैं। आर्थिक विशेषज्ञ के नाते मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, हालांकि फाइनेंशियल या इकोनॉमिक टर्म्स को मैं उतना जल्दी समझ नहीं पाता, लेकिन ये बात तय है कि इतना आसान नहीं है। आकाश जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आकाश जी, इससे पहले कि ब्रिक्स करेंसी की बात हो, अगर ट्रंप साहब ऐसी बात कहते हैं कि मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, अगर आप डी डॉलराइजेशन की तरफ सोचना भी शुरू करते हैं, क्या यह पॉसिबल नहीं है कि बाकी देश अमेरिका को साइडलाइन करने के लिए अपनी करेंसी में ही डील करना शुरू कर दें? देखिए, ये तो हो रहा है। आज भी ब्रिक्स के अंदर ये डिमांड आ रही है कि लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड किया जाए। आपने अभी पहले सवाल में मुझसे पूछा था, बहुत बढ़िया सवाल था आपका। हिंदुस्तान ने रशिया से इंडियन करेंसी रुपी में जो है ऑयल, उस समय जो है हमने क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट किया, रूबल और रुपी में जो सारा का सारा शुरू हुआ था। जी, और हुआ क्या था कि रशिया के पास बहुत इंडियन करेंसी आ गई थी। अब एक और एग्जांपल आपको देता हूं। उस समय क्या हुआ कि हिंदुस्तान रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहा था और रिफाइंड क्रूड यूरोप को बेच रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है कंट्रीज अपना वर्चस्व दिखा रही है। हिंदुस्तान ने दिखाया, यूरोप ने क्या किया, शुरू में आके बैन लगाए कि ठीक है जी, रशिया से उस तरीके से हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने रशिया से क्रूड इंपोर्ट करके यूरोप को रिफाइंड जो है ऑयल बेचा। तो नई नई सिचुएशन पैदा हो रही है। कहने का मतलब जो है, बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, ये है कि अगर कोई कंट्री बहुत टफ स्टैंड लेती है तो वो इकोनॉमी के लिए फायदेमंद नहीं, उल्टा नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप इतना टफ स्टैंड लोगे तो कोई और कंट्री उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेगी, जैसे हिंदुस्तान ने उठाया। हमने क्रूड इंपोर्ट करके रशिया से, वो जा सकता था यूरोप, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट करके रिफाइन करके हम यूरोप को बेच रहे थे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब को ये चीजें आगे चल के देखनी होगी। और अभी सबसे ज्यादा जरूरत है अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइवल की। अभी देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार कम किया गया है अमेरिका में, क्या उसका असर हो पाया? उसका रिजल्ट अभी नहीं आ पाया। क्या अमेरिकन इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी बन पाई है? क्या अमेरिकन इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग में इवन चाइना का मुकाबला कर पा रही है? तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी इकोनॉमी को इस समय रिपेयर करना है, अपनी इकोनॉमी को डैमेज कंट्रोल करना है। और लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर इट। लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं। बट मेरे हिसाब से अमेरिका ड्रास्टिक या स्वीपिंग कहूंगा मैं, स्वीपिंग शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा, स्वीपिंग डिसीजन लेने की इस समय पोजीशन में नहीं है। कहां तो ये बात हो रही है कि वहां पे कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स होंगे, इस तरह के होंगे कि कॉस्ट कटिंग प्रैक्टिसेस होंगी, कहां इस तरह की चीजें। आप ये देखिए, चाइना के अगेंस्ट टैरिफ लगाने की उनकी बात चल रही थी कि चाइना के अगेंस्ट टैरिफ लगाएंगे। अब अगर हर देश के अगेंस्ट टैरिफ लगा देंगे तो होगा क्या? उनके अपने यहाँ इन्फ्लेशन, जो बहुत बहुत बड़ा भारी कंसर्न बन रहा था, वो और बढ़ जाएगा। देखिए, टैरिफ यानी क्या कर रहे हो, अपने अंदर जो घर के अंदर आपने सामान यूज करना है उसको कॉस्टली बना रहे हो। सिंपल सी दर्शकों को समझा दूं, आकाश जिंदल के घर में 10 रुपए की ब्रेड आती है, आकाश जिंदल उस पर टैरिफ लगाए थे 10 रुपए, तो आकाश जिंदल 20 रुपए में वो ब्रेड खरीदेगा। बहुत बेहतर समझाया आपने, बहुत बेहतर समझाया। ये गुर्राना कह सकते हैं इसको। डॉक्टर शरद, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मैं विदा लेना चाहूंगा आप दोनों से, लेकिन जाते जाते डॉक्टर शरद बस एक चीज बताइए, क्या ये भारत को धमकी माना जाए या फिर ट्रंप की चीन और रूस को बड़ी धमकी माना जाए? देखिए, भारत क्योंकि उस समूह का ग्रुप है, तो भारत को धमकी साथ ही मिली है। पर समूह को मिली है तो सभी समूह के लोगों को साथ मिली है। पर आपको जाते जाते मैं एक स्टेटमेंट जरूर दूंगा कि आज भारत को अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं है जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत है। अगर वहां के FBI डायरेक्टर भारतीय मूल के बन सकते हैं, काश पटेल, ये बात को जताता है कि ट्रंप साहब को जिताने में भारतीयों का हाथ है। तो ट्रंप साहब को ये धमकी को जमीन पर लाना राजीव इतना आसान काम नहीं है। एग्जैक्टली, केवल काश पटेल ही नहीं, तुलसी गाबार्ड की भी बात कर ले और वहां के
वाइस प्रेसिडेंट, उनका भी भारतीय मूल झलकता है और उसकी भी बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन आप दोनों मेरे साथ जुड़े, डॉक्टर शरद कोहली, आकाश जिंदल साहब, आप दोनों वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। मेरे दर्शक वाकई समझ पाए होंगे पूरे मुद्दे को। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।